आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे ऐतिहासिक खबर और एक स्वर्णिम पल मैं कहूंगा पूरे उत्तराखंड के लिए कि पीएम श्री प्राथमिक विद्यालय कपकोट के 40 में से 40 बच्चे, जी हां 40 में से 40 बच्चे 100% सिलेक्शन। उन 40 बच्चों का सिलेक्शन सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में हुआ है। आपको याद होगा आज से 2 वर्ष पूर्व इस विद्यालय के बारे में विस्तार से देवभूमि डायलॉग ने बताया था। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य केडी शर्मा साहब, मैं कहूंगा जिनकी तपस्या से आज यह संभव हो पाया है, वहां इन बच्चों ने मैं कहूंगा चमत्कार कर दिया। 100% सिलेक्शन रेट किसी चमत्कार से कम नहीं है। आगे सुनिए, एक बच्चे ने 150 में से 150 मार्क्स लिए हैं गणित में। आप सोचिए, हमारे सरकारी स्कूलों को लेकर तमाम सवाल उठाए जाते हैं। सरकारी स्कूल से लगातार लोग नाम काटकर प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को डाल रहे हैं, लेकिन यह उत्तराखंड के पहाड़ का यह इकलौता स्कूल है जहां प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चों को निकालकर लोग इस पीएम श्री प्राथमिक स्कूल में डालते हैं। मैं इन गुरुजनों को प्रणाम करता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं और चाहता हूं उत्तराखंड के साथ साथ पूरा देश भी इस खबर को देखे और यह एक शोध का विषय होना चाहिए, ना सिर्फ उत्तराखंड के लिए, बाकी शिक्षा जगत के लिए भी, कि कैसे इन परिस्थितियों में, खासकर जब आपके पास बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव हो, आप एक ऐसा मॉडल स्कूल खड़ा कर देते हैं जिसका सिलेक्शन रेट 100% होता है। जहां प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अभिभावक चाहते हैं मेरा बच्चा इस प्राथमिक स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़े। आखिर क्या है स्कूल में ऐसा, क्या करते हैं यहां के गुरुजन ऐसा, और कैसे सिलेक्शन रेट 100% है, इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ कपकोट से जुड़ रहे हैं हरीश ऐठानी जी, जो वहां मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। मैंने आपसे निवेदन किया कि आप आइए और बताइए इस चमत्कार के पीछे आखिर है क्या, इस प्राथमिक स्कूल में ऐसा क्या है, आप लोग क्या कुछ करते हैं कि 40 में से 40 बच्चों का सिलेक्शन जो है वो घोड़ाखाल के सैनिक स्कूल में हो गया। हरीश ऐठानी जी, बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए। बहुत बधाई आपको, प्रिंसिपल साहब को, आपके सभी गुरुजनों को। आप मुझे बताइए ये चमत्कार कैसे संभव हो पाया। सबसे पहले जो है देवभूमि डायलॉग का जो है आभार कि आपने हमें जो है इस न्यूज में जगह दी। तो ये चमत्कार जो है सभी विद्यालय कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे जो शर्मा सर का जो एक विजन है कि पूरे उत्तराखंड में नहीं पूरे विश्व में जो है भारत के साथ साथ जो है जो भारत को विश्व गुरु बनाने का जो लक्ष्य रखा था मोदी जी ने, उनके पद चिन्हों पर चलकर जो है शर्मा सर रात के 9 बजे तक जो है नाइट क्लासेस जो है वहाँ चलाते हैं। और उनके जो गणित पढ़ाने की स्टाइल है, यानी जो गणित में जहाँ सबको डर लगता था, वहां उन्होंने जो है बहुत सारे गीत, बहुत सारे लोग कहते हैं गानों के साथ जो है गणित के जो थ्योरम होते हैं उनको, या कोई भी गणित का सूत्र है उसको आसानी से जो है बच्चों ने जो है उसको याद कर दिया है। वो खेल खेल में जो है बच्चों को सिखाते हैं कि गणित जो है कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है, ओके, सबसे सरल सब्जेक्ट है। तो आज ये आलम है कि सैनिक स्कूल जो पूरे भारत में जो है सबसे टॉप मानी जाती है कक्षा 5 लेवल तक, उसमें जो है गणित में 150 में से 150 मार्क्स जो है हमारे विद्यालय के विद्यार्थी ने प्राप्त किया। और टोटल जो 40 बच्चे थे उसमें से 25 गर्ल्स, 25 बॉयज और 15 गर्ल्स ने जो है इसमें क्वालिफाई किया है। वाह। साथ ही साथ एक और खुशखबरी है कि जो हिम ज्योति विद्यालय आवासीय विद्यालय है देहरादून में सहजदारा रोड पर, वहां भी 25 जो सीटें होती हैं उसमें टॉप 10 में हमारी बालिकाएं हैं, उसमें टॉप 10 में हमारी बालिकाएं रही। 10 बच्चों का जो है उसमें चयन हुआ है। वाह, ये आप देखिए 100% सिलेक्शन घोड़ाखाल स्कूल, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में। हिम ज्योति जो आवासीय स्कूल है जहां पर बच्चियों को मौका मिलता है, जो 25 सीटें हैं उसमें से टॉप 10 में इस स्कूल की है। मुझे बताइए कि क्या आज यह स्कूल एक शोध का विषय नहीं बन गया है? इस स्कूल के शिक्षकों का पढ़ाने का तरीका क्या शोध का विषय नहीं बन गया है? मुझे लगता है उत्तराखंड के शिक्षा विभाग को, उत्तराखंड की सरकार को जरूर एक शोध कराना चाहिए और उस शोध का पेपर पब्लिश करना चाहिए कि जब कपकोट का प्राथमिक विद्यालय यह चमत्कार कर सकता है तो हमारे उत्तराखंड के बाकी स्कूल ऐसा चमत्कार क्यों नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए,
वहां पर मैंने सुना एंट्रेंस टेस्ट होता है, वहां पर बहुत भीड़ होती है एडमिशन लेने के लिए। वहाँ जो कमरे हैं और जो सीटें हैं या उसके भौतिक संसाधन हमारे पास हैं वो फिक्स हैं। तो हम उनको सरकार की मदद से धीरे धीरे करके स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ा रहे हैं। अब जो सीटें हैं उनके इस कमरे के हिसाब से जो सीटें हैं वो फिक्स हैं, लेकिन सभी अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे उस विद्यालय में पढ़े और वो कहीं निकले। तो लेकिन हमारी सीटें जो है फिक्स होने के कारण हमें इंट्रेंस एग्जाम लेना पड़ता है, और 70-80 सीटों के लिए हमें लगभग जो है 300-400 अभी तक आवेदन आ चुके हैं, और अभी तक एक पेपर हम करा चुके हैं। ओके, दूसरा 70, पेपर जो एक है मिनट, 70 टाइम सीटों बाद के लिए होगा। 400 आवेदन आए हैं। तो क्योंकि हर एक अभिभावक चाहता है कि वो उस विद्यालय में अपने बच्चे को डाले, अपने पाल्य को डाले, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां हैं, जैसे हमारे पास इन जो कमरे हैं वो कम है, तो हमारी कुछ मजबूरी के कारण हम जो है उनको एडमिशन नहीं दिला पाते हैं। इसलिए हमें उसके लिए इंट्रेंस टेस्ट कराना पड़ता है, तो आपने बताया और कि उसमें आप इंट्रेंस लोग, टेस्ट में ध्यान दिया जाता है कि कोई गरीब जो है, जो गरीब वंचित ना रह पाए, तो इसलिए सब चीजों का ध्यान देके हम उनका इंट्रेंस टेस्ट कराते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप एक्स्ट्रा क्लासेस कितना लेते हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम जो स्कूल का टाइमिंग है, जो स्कूल का शेड्यूल है, उसके अलावा कितना बच्चों को वहां पर एक्स्ट्रा क्लासेस में पढ़ाया जाता है? जैसे स्कूल का जो टाइमिंग होता है 9:15 से 3:30 बजे तक का जो है स्कूल का टाइम रहता है। हम्म। उसके बाद जो है कुछ टीचर जैसे शर्मा सर, मंजू मैम, दीपक हटानी सर और मैं शाम को 4:30 1 घंटा में जो है एक्स्ट्रा देता हूँ। जबकि शर्मा सर की बात करें या मंजू मैम की बात करें तो वो सैनिक स्कूल की जब तैयारी करा रहे थे तो रात के 9 बजे तक जो है वहाँ क्लासेस चलती हैं। तो शर्मा सर का जो है विशेष योगदान है कि वो रात के 9 बजे तक विद्यालय में बच्चों को जो है तरह तरह की चीजें सिखाते हैं। और इसीलिए इसीलिए हमारे देश में कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। ये मुझे लगता है शर्मा साहब जैसे शिक्षकों के लिए ये बातें कही गई है। और वो कितना बड़ा धन, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा धन कहा गया है, शिक्षा सबसे बड़ा धन है, वो उन बच्चों को प्रदान कर रहे हैं। मैं समझता हूं संपूर्ण उत्तराखंड के लिए, संपूर्ण उत्तराखंडी के लिए इससे बड़ी खबर कोई हो ही नहीं सकती कि एक सरकारी स्कूल जो है उसने इतने इनोवेशन लाए हैं। और इनोवेशन किस तरह से आप करते हैं ताकि बच्चे पढ़ाई से जुड़े रहें, उनको बोझ ना लगे? वो इनोवेशन में क्या क्या आप करते हैं? जैसी समय की डिमांड है कि हर कोई जो है आईसीटी से जुड़े इन कंप्यूटर का यूज करे, तो हमने भी लोकल सहयोग, विधायक जी और अन्य स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने बढ़ाए हैं। और जो पढ़ाई होती है किताब से के साथ साथ जो है हमने स्मार्ट टीवी जो है हर इस क्लास में लगाए हैं। और साथ ही साथ जो है उनको जो छोटे स्तर पर जो उनके बेसिक चीजें हैं उनको करने के लिए उनको छोटे लेवल से हमने उनके लिए बहुत सारी जो है खेल खेल में या जैसे छोटी छोटी राइम से है या छोटी छोटी जो लेवल होता है उनसे उसको जो है उनमें इंक्रीमेंट करके उनका जो है लेवल बढ़ाया है। अच्छा, आप मुझे बताइए, बिकॉज हमारे जो बच्चे आते हैं सरकारी स्कूल में, ज़्यादातर जो ऐसा वर्ग है जो आर्थिक तौर पे कमज़ोर होता है, उनके लिए चुनौतियां कुछ और होती हैं। उनको पढ़ाना और उनको उस स्टैंडर्ड पे लाके खड़ा होना, यानी आपको दुगनी मेहनत उनके साथ करनी है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट स्कूल। तो इसके लिए क्या ये जो बच्चे निकले हैं आपके 40 में से 40, ये शुरुआत से ही स्कूल में पढ़ रहे थे? हाँ सर, ये पहले से कोई कक्षा 3rd में आया है, कोई क्लास 1st में आया है। तो कोई ये बच्चे जो है पहले प्राथमिक स्तर में जो क्लास 1st से ही जो है कुछ लोगों ने जो है ज्वाइन किया है। जब पहली बार आए थे तो बहुत सारी जो है चुनौतियां थी। ये विद्यालय धीरे धीरे, जब पहली बार विद्यालय खुला तो उस टाइम इसमें बच्चों की संख्या 45 थी, और आज धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है और 300 तक जो है पार कर चुकी है। अच्छा, क्योंकि हमारे पास भौतिक संसाधन फिक्स हैं, इसलिए हम जो है इसको 300 से ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले जब शुरुआत, जब 45 से 300 बच्चे पहुंचे सर, और आप सोचिए कई ऐसे स्कूल्स हैं जहां टीचर्स ज्यादा हैं, बच्चे कम हैं। कई ऐसे हैं जहां पर इनरोलमेंट नहीं है, तो हमें सरकारी स्कूल वो भवनों को बंद करना पड़ रहा है। लेकिन उन सब के बीच में जो सबसे अच्छी खबर मैं कहूंगा, सबसे जिसको कहते हैं ना रोम रोम पुलकित कर देने वाली खबर है, वो कपकोट के इस प्राथमिक विद्यालय से आई है। मैं केडी शर्मा साहब का, मैं जो मंजू मैडम है उनका, हरीश ऐठानी जी आपका, और दूसरे जो ऐठानी जी जो हमारे शिक्षक हैं, आप सबको प्रणाम करता हूं। और संपूर्ण उत्तराखंड की ओर से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं
कि आपने जब चारों ओर अंधियारा था और हम सरकारी स्कूलों को कोस रहे थे, हम सोच रहे थे कि हमारे उन बच्चों का क्या होगा जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने एक ऐसी ज्योति जला दी है, एक ऐसा विश्वास पैदा कर दिया है, जो ट्रस्ट डेफिसिट था उसको वापस आप विश्वास बहाली में लेके आ गए, जिसको हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कहते हैं। यह इतना बड़ा काम है जो मैंने कहा कि इस पे जरूर शोध होना चाहिए। मैं उत्तराखंड के शिक्षा विभाग से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप शोध करिए, पेपर पब्लिश करिए, उस पेपर को ना सिर्फ उत्तराखंड के बाकी स्कूलों में भेजिए बल्कि देश के लोगों के साथ भी साझा करिए कि ये हमारा स्कूल है जहां पर ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस की जा रही हैं और उन बेस्ट प्रैक्टिसेस के बदौलत आज हमारे बच्चे जो हैं वो आसमान छू रहे हैं। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में 100% सिलेक्शन, 40 में से 40 बच्चे। हिमज्योति पब्लिक स्कूल में 25 सीट्स ईयरली होती है, उसमें से टॉप 10 में इस स्कूल की छात्राएं हैं। ये अपने और उन 40 बच्चे जो घोड़ाखाल सैनिक स्कूल में जिनका सिलेक्शन हुआ उसमें 15 छात्राएं हैं। ये कितनी अच्छी खबर है। और इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, इससे बड़ी अच्छी खबर, इससे बड़ी पॉजिटिव खबर, इससे बड़ी खबर कुछ उत्तराखंड में आज के दिन तो कम से कम नहीं है। इसलिए अठानी जी बहुत